अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे कि बैरिया टाउन कराची या किसी भी प्राइवेट सोसाइटी के अंदर आप जब कोई प्लॉट ले रहे हैं, किस्तों पे ले रहे हैं, बुकिंग करवा रहे हैं या कोई और प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसमें होने वाले आपको मुमकिन फवायद जो कि आपको लाजमी तौर पे जब इंस्टॉलमेंट्स में इंसान कोई प्रॉपर्टी बाय करता है तो डेफिनेटली हमने उसकी पेमेंट लमसम नहीं पे करनी होती। मुमकिन फवायद और होने वाले मुमकिन नुकसान या किसी हद तक उसको फ्रॉड भी कर सकते हैं, हम इस वीडियो में डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि तमाम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। कोई भी सोसाइटी जब पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट या आप कह लेंगे प्राइवेट लिमिटेड है, इस तरह से जो भी सोसाइटी ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, जब सोसाइटी बनाने लगती हैं तो मुतलका जो गवर्नमेंट्स होती हैं, मुतलका जो गवर्नमेंट के महकमे होते हैं डेवलपमेंट के, जो वॉच कर रहे होते हैं, जैसे लाहौर के अंदर LDA है और इस तरह से KDA है या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इस तरह से मुमकिन जो भी वो सोसाइटीज होती हैं जो उसको वॉच कर रही होती हैं, उनसे एक NOCs लिए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये है कि कोई भी डेवलपर जो है ये सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करता, और फिर अगर हम बात करें तो कोई ब्रोकर्स भी इस पर इतना प्रोटेस्ट नहीं करते, और काम चल रहा होता है तो लोग देखा देखी उसको करने लग जाते हैं। जब किसी भी सोसाइटी का NOC नहीं होता और वहाँ पे अगर आप प्लॉट बाय कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो उसमें आपको सबसे पहली बात तो ये है कि वो आप ब्रोकर की डेवलपर की नीयत के ऊपर है कि वो आपके साथ जो मर्जी कर ले, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स है पाकिस्तान के अंदर। मैं हर मतलब दूसरी सोसाइटी का आप किस्सा उठा के देख लें। लाहौर के अंदर दर्जनों सोसाइटियाँ हैं, कराची के अंदर दर्जनों सोसाइटियाँ हैं, इस्लामाबाद में कितनी सोसाइटियाँ हैं जो काम कर रही हैं। वहाँ पे प्लॉट्स का लेन देन हो रहा है, फाइलों का लेन देन हो रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि कितने एरिया पे है, कितने 100 एकड़ पे है, तो उसकी कितनी NOC ली गई है, कोई उसको वॉच करने वाला नहीं है कोई, क्योंकि हर अदारा जो है वो उसमें या तो उनके अफसरान की मिली भगत होती है या वैसे ही कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई मामला तय किए होते हैं, तो जो डेवलपर होता है वो खुला काम कर रहे होते हैं। फ़ायदा आपको डेफिनेटली ये होता है कि जब आप इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट बाय करते हैं तो उसमें फिर आप लमसम में पैसे नहीं दे रहे होते, और आपने इनिशियली 20% 25% डाउन पेमेंट दे दिया और बाकी 2 साल 3 साल का पेमेंट प्लान के अंदर आप पैसे पे कर देते हैं। दो किस्म के लोग फिर इसमें आ जाते हैं कि जो लोग लकीली जिनको प्लॉट मिल जाता है, और फिर जो दूसरे बेचारे लोग हैं जो अनलकीली जिनका प्लॉट नहीं मिल पाता, वो बजाय कि कुछ फायदा हासिल करने के वो फिर नुकसान उठा बैठते हैं। इसकी मिसाल बेशुमार, मतलब हर दूसरी सोसाइटी में इसकी मिसाल है। मतलब मैं किसी एक सोसाइटी का नाम नहीं लेता, और ये डेवलपर जानबूझकर शुरू में सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, आपको अनलिमिटेड फीचर्स बताएंगे जो शायद उन्होंने सोचे भी नहीं होंगे कि ये करने हैं, बस वो आप लोगों को बता देते हैं, और ये बना देंगे वो बना देंगे, और शायद उसका आधे % या आधे फीचर्स भी नहीं बनाए जाते। तो लोग फिर अट्रैक्ट होके उसमें जो है वो बुकिंग करवाते हैं, और जिसने एक प्लॉट लेना होता है वो शायद 2 या 3 भी ले लेता है। अब वहाँ पे क्योंकि प्लॉट नंबर्स नहीं होते, आप जस्ट फाइल बाय कर रहे होते हैं, तो डेवलपर को भी कोई मसला नहीं होता। वो आपको सिर्फ एक प्रिंटिंग होती है, 10 20 30 रुपए की फाइल उसके पास प्रिंट होती होगी, वो प्रिंट करवा के आपको दे देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लॉट्स की और डेवलप्ड प्लॉट्स की, तो उसमें सिनेरियो मुख्तलिफ होता है। अब ये फाइल्स हैं, आप पैसे दिए जा रहे हैं, और 6 साल के बाद कोई भी प्राइवेट डेवलपर जो है वो क्या करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, इंस्टॉलमेंट्स गेन करने के लिए बैलेटिंग अनाउंस कर देगा, और बैलेटिंग अनाउंस करने के बाद वो आपको बड़े बड़े पार्क्स दिखा देगा, बड़े बड़े मोनूमेंट्स दिखा देगा, रोड्स दिखा देगा, और फिर उस बेस पे वो आपसे पैसे निकालना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब जब टाइम गुजरता जाएगा और आपका मेजर उसमें स्टेक्स लग गए, ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो गया, तो फिर क्योंकि ज़मीनें नहीं होती और पूरी उस तरह से कैपेसिटी भी नहीं होती या विल भी नहीं होती, क्योंकि वो पैसा ले चुके होते हैं, उसमें फिर किया क्या जाता है कि खुद से ही कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ प्रोपागेट करती जाती है कि जनाब यहाँ पे तो ज़मीन नहीं है, यहाँ पे ये मसले हैं, यहाँ पे ये नहीं बनेगा, या फलाना इस तरह से है। तो उसमें फिर मार्केट पैनिक होना शुरू हो जाती है और लोग नीचे रेटों के ऊपर जो है वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं।
जो डेवलपर है उसका क्या बेनिफिट हो जाता है, डेवलपर का बेनिफिट ये होता है कि 2 साल 3 साल आपकी मनी जो है वो यूज़ करने के बाद वो अगर आपको 25% काट के भी दे रहे या आपकी नहीं काट के दे रहा तो ब्रोकर्स के जरिए या खुद से या मार्केट से आपकी कम कीमतों पे वही फाइल उठा के वापस आपसे लेना शुरू कर दे, तो उसने 3-4 साल पैसा भी आपका यूज़ किया और आधे पैसे देके वो मुनाफा भी वो आपसे ले गया, और आप 3 साल बाद या 2 साल बाद जो है वो नुकसान उठा के बैठे होते हैं, तो आप फिर मतलब एक बहुत ही तल्ख तजर्बे से गुजरते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि अगर तो एनओसी हो, और गवर्नमेंट के अदारों को ये चाहिए कि हर सोसाइटी को बाउंड करें कि आप एनओसी के बगैर कोई भी चीज़ नहीं बेच सकते। एनओसी का मकसद ये होगा कि मुतलका अदारे जो हैं वो पूरा लैंड चेक करते हैं, लैंड चेक करने के बाद कैपेसिटी चेक करते हैं कि इस बिल्डर की या डेवलपर की इतनी कैपेसिटी भी है या नहीं है, या ये ना हो कि सिर्फ लैंड की बेस पे ये पैसा इकट्ठा करके भाग तो नहीं सकता, उसमें फिर वो सिक्योरिटीज लेते हैं और मामला वो आपकी कुछ प्रॉपर्टी प्लज करते हैं, तो इस तरह से वो आपको एनओसी इशू किए जाते हैं ताकि पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा, और टोटली प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपनी मर्जी से आए, अगर किसी को दे दे तो दे दे, नहीं दे तो नहीं दे। तो इसीलिए आप हमेशा कोशिश किया करें कि या तो किसी भी प्राइवेट सोसाइटी के अंदर आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उसका एनओसी चेक करें, अगर एनओसी नहीं है तो कम से कम आप किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन लें कि लैंड इन हैंड है डेवलपर के या नहीं है, और अगर आपको श्योर हो जाता है तो फिर आप थोड़ा सा रिस्क ले लें कि ठीक है। अगर लैंड ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको बेशक वो सोना मट्टी में सोना नज़र भी आ रहा हो और मट्टी की कीमत पे मिल रहा हो, तो आपको वहाँ पे हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सुहाने ख्वाब ही होते हैं जो अट्रैक्ट करके लोगों को फंसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है, और उसके बाद फिर पैसे जो हैं वो जिस तरह से लोग निकालते हैं या आधे पैसे लेके भी अल्लाह का शुक्र करते हैं कि भाई जान छुटी, तो वो हमने कितने ही लोगों की हमने वो ये स्टोरी देखी है और ये मामला देखे हैं। हमारे पास जो है वो बैरिया के हवाले से भी और बैरिया के बाहर के हवाले से भी बेशुमार लोगों की दुख भरी दास्तानें हैं, लेकिन हम आपको किस तरह से शेयर करें नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी आपने अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है, आप हमेशा जो है ऑन ग्राउंड है विजिट करें, देखें, और उसके बाद आप जो है वो डिसाइड करें, और अगर आपको सामने नजर आए डेवलपमेंट हुई हुई है आप ले लें। अभी भी बहुत से लोग ग्रीन्स के अंदर 61-62 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस उम्मीद के ऊपर कि अच्छा हो, अल्लाह करे अच्छा हो, लेकिन अगर नहीं अच्छा होता तो फिर वो लोग अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से पहले आपको बताइए मार्केट रिवर्स हुई तो उसमें बहुत से हैवी लॉसेज हुए लोगों की, तो अगर तो बैरियर डेवलप कर देता है तो आप लोग बेनिफिट में रह जाएंगे, लेकिन अगर डेवलपमेंट नहीं होती तो फिर आप लोग मतलब बजाय कि ग्रीन्स के अंदर 4-5 प्लॉट लेने के, उससे बेहतर ये है कि आप कहीं पे भी लो कॉस्ट 32 में या अगर 125 गज की आपकी कैपेसिटी है तो आप 23 में, या इसके अलावा 15 की सीरीज़ के अंदर कहीं पे भी सस्ता प्लॉट लेके बैठ जाएँ। मैरियट ऑन कराची के हवाले से अगर आपने किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप हमारे नीचे दिए गए स्क्रीन के ऊपर नंबर्स जो दिए गए हैं उनके ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और बैरिया के रिलेटेड जो वो सर्विसेज ले सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।